बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान के पास जो विशिष्टता होती है उसी के कारण वह दुखी बनता है। गुण ही उसकी मुसीबत का कारण बनता है। चंदन के वृक्ष ही क्यों काटे जाते हैं? हाथी, चमड़ी गाय और कस्तूरी मृग की कत्ल किस कारण से होती है? फूल क्यों तोड़े जाते हैं, कांटे क्यों नहीं? चंदन के पास खुशबू, हाथी के पास दांत, चमड़ी गाय के पास पूंछ, कस्तूरी मृग के पास कस्तूरी और फूलों के पास सुगंधित सौंदर्य रूप विशिष्टता होने के कारण। दुनिया का ऐसा विचित्र स्वरूप देखकर ही किसी ने कहा है, निर्गुणता ही अच्छी चीजें हैं, गुण को धिक्कार हो। दूसरे वृक्ष मौज करते हैं जब चंदन के वृक्ष कटते रहते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। मेरा विशिष्ट रूप ही मेरी अनेक आपत्तियों का कारण बना। मेरे पति थे कौशाम्बी नरेश शतानिक। एक बार मेरे पति देव ने चित्र सभा तैयार करवाने के लिए अनेक चित्रकारों को नियुक्त किया। उसमें एक चित्रकार ने मेरा चित्र आलेखित किया। चित्र सुंदर बना था, फिर भी पतिदेव का गुस्सा भड़क उठा। बात ऐसी बनी कि चित्र में जानू के स्थान पर तिल था। वस्तुतः मेरे जानू में तिल था भी। मेरे पतिदेव के मन में शंका ने स्थान लेना शुरू किया। इस हरामखोर चित्रकार ने मेरी पत्नी को भ्रष्ट किया है। सचमुच जहाँ प्रेम ज्यादा होता है वहाँ शंका भी जल्दी गढ़ बन जाती है। पतिदेव ने तो उस चित्रकार के वध की ही हुक्म कर दिया। तब दूसरे चित्रकार ने विनती की, हे राजन, इस चित्रकार के पास ऐसी दैवी शक्ति है कि वह किसी भी पदार्थ का या व्यक्ति का एक अंश मात्र देखता है, उस पर से हूबहू उसका चित्र बना देता है। विश्वास नहीं हो तो प्रयोग करके देख लीजिए। राजा ने चित्रकार से पूछने पर उसने बताया कि राजन, साकेत नगर में मैं चित्रकला सीखने गया था। वहाँ का सुप्रिय यक्ष प्रतिवर्ष एक चित्रकार को मार डालता था। उसका जो चित्र बना था उसी चित्रकार को। यदि चित्रकार चित्र नहीं बनाता तो नगर के लोगों को खा जाता। मैं जिस घर में ठहरा हुआ था उसी घर का चित्रकार के रूप में जाने का क्रम आया था। मैंने रोती हुई वृद्धा को रोककर कहा, इस वर्ष मैं जाऊंगा, आप चिंता नहीं करें। वृद्धा के मना करने पर भी मैं निकल पड़ा। पवित्र बहुमूल्य वस्त्र पहनकर, चंदन आदि से पूजा कर मैंने उसका चित्र आलेखित किया और स्तुति करते हुए कहा, हे यक्ष, बड़े बड़े चित्रकार भी आपका चित्र आलेखित करने में असमर्थ है, तो मेरे जैसे छोटे बालक का क्या सामर्थ्य? फिर भी चित्र भक्ति से बनाया है। इसमें कुछ भूल चूक हुई हो तो माफी चाहता हूँ। मेरी नम्रता से यक्ष अति प्रसन्न हुआ। मुझे वरदान मांगने की बात की तो मैंने सभी चित्रकारों के अभयदान का वरदान मांगा। इससे यक्ष अधिक प्रसन्न हुआ और कहा, यहाँ तो तूने दूसरों के लिए मांगा, तेरे लिए क्या? इससे मैंने मांगा, हे यक्षराज, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे किसी भी वस्तु या व्यक्ति का कोई भी एकाध अंश देखने को मिल जाए, उस पर मैं संपूर्ण चित्र यथार्थ बना सकूं। यक्ष ने मुझे ऐसा वरदान दिया, इसलिए ही किसी की भी हूबहू चित्र में बना सकता हूँ। राजन, 2 दिन पहले मैंने आपकी रानी मृगावती के हाथ का अंगूठा देखा था। उस पर से यह पूरा चित्र बना दिया है। चित्र बनाते हुए जानू के स्थान पर स्वयमेव ही पीछे में से काला रंग गिर गया। 3 बार साफ करने पर भी वह रंग बार बार गिरने लगा। इसलिए मैंने ऐसे ही रहने दिया। नहीं तो मैंने रानी का न मुख देखा है और न ही मैंने जानू देखी है। आप मेरी परीक्षा भी कर सकते हैं। राजा ने चित्रकार को कुबड़ी दासी का मुंह बताया। मुंह पर उसने हूबहू चित्र बना दिया। राजा की शंका तो दूर हो गई, लेकिन अंदर का डंक न गया। ईर्ष्या और क्रोध के कारण राजा ने चित्रकार का दाहिना हाथ और अंगूठा कटवा डाला। बस यही से मेरे बुरे दिन की शुरुआत हुई। अपनी निर्दोषता, निरपराधता स्थित करने के बावजूद भी अपनी ऐसी कदरतना से चित्रकार रोम रोम में जल उठा। उस शतानिक का बदला न लूं तो मेरी चित्रकला पानी में गई। उसने बदले की प्रतिज्ञा ली। बहुत बार बड़े लोग छोटे लोग को तुच्छ मानकर उनका तिरस्कार कर रहते हैं।
लेकिन यही छोटे लोग कभी भारी पड़ जाया करते हैं। छोटा मच्छर बड़े हाथी को ऊंचा नीचा कर सकता है। छोटा छिद्र पूरे जहाज को सागर के तलमर पहुंचा देता है। छोटी चिंगारी पूरा मकान राख कर सकती है। छोटी सी फूसी पूरे शरीर को हिला सकती है। इसलिए समझदार व्यक्ति को किसी को भी तुच्छ समझकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। छिलके बिल्कुल तुच्छ ही है ना, फिर भी वह अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। चावल के ऊपर से छिलके निकाल दो, क्या हालत होगी? चावल फिर उगने की अपनी शक्ति खो देगा। किसने कहा छिलके एकदम तुच्छ है? छिलके का भी इतना महत्व हो तो मनुष्य का कितना, ये आप ही विचार ले। क्रोधित हुआ वह चित्रकार मेरा चित्र लेकर उज्जैन के चंडप्रद्योत राजा के पास पहुंचा। चंडप्रद्योत की कामुकता के बारे में तो आपने सुना ही होगा। रूपवती स्त्रियों पर मेरा ही अधिकार है, ऐसा वह मानता था। मेरा चित्र देखते ही वह विहल बन गया और मेरे पतिदेव शतानिक राजा को दूत द्वारा संदेश भेजा, तेरी मृगावती मुझे सौंप दे। भूल से तेरे पास वह आ गई है। कुदरत की यह भूल मैं सुधारना चाहता हूँ। मेरे पतिदेव ने तो स्पष्ट कह दिया, तू दूत होने के कारण अवध्य है। बाकी तेरे राजा को जाकर कहना कि पराई स्त्री के ऊपर गुंजन करते हुए शर्म नहीं आती। मेरे अधीन स्त्री के प्रति भी जिसकी ऐसी नजर बिगड़ी हुई है, वह अपनी प्रजा का रक्षण किस प्रकार करता होगा। दूत द्वारा शतानिक राजा को ऐसा जवाब सुनकर क्रोधांत और कामद चंडप्रद्योत हमारी नगरी पर आक्रमण करने के लिए विशाल सेना के साथ आ पहुंचा। यह समाचार सुनते ही मेरे पतिदेव को इतना आघात लगा, मानव की नीचता की पराकाष्ठा देखकर इतनी चोट लगी कि उनका हृदय ही बंद पड़ गया। हार्ट अटैक आ गया, प्राण पंखेरों उड़ गए। मैं क्षण भर में विधवा हो गई। अचानक ही सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी, लेकिन मैं इस तरह घबरा जाऊं वैसी नहीं थी। राजकीय उलझने बहुत देखी थी। एक तो स्त्री स्वभाव से ही दांव पे जानने वाली होती है, और उसमें भी राजकीय उलझने का अनुभव प्राप्त किया हो तो कहना ही क्या। लेकिन मुझे मेरे शील की चिंता थी, मेरे छोटे पुत्र उदयन की चिंता थी, मेरी प्रजा के रक्षण की चिंता थी। पहले तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया, किंतु तुरंत ही सारी निराशा छोड़कर मैं जवाबदारियों के प्रति सावधान हो गई। जवाबदारी आ पड़ती है तब अपने आप ही सुंदर सुषुप्त पड़ी हुई शक्तियां जागृत हो जाती है। भय, युद्ध या नाजुक व्यक्ति के समय कमजोर से कमजोर आदमी भी बलवान हो जाता है, क्योंकि उस समय उसकी सारी शक्तियां एक साथ जागृत होकर काम करने लगती है। मैंने अपनी स्त्री सहज बुद्धि को तुरंत ही काम पर लगा ली। मैं जानती थी कि चंद्रप्रद्योत को फौजी ताकत से जीतना मुश्किल है। यदि मैं सैनिक शक्ति से लड़ने जाऊंगी तो अवश्य मेरा हार होगी। मेरी शील रक्षा खतरे में पड़ जाएगी और मेरी प्रजा भी बर्बाद हो जाएगी। शील रक्षा के लिए यदि मैं आत्महत्या करूंगी तो मेरे छोटे पुत्र उदयन के भविष्य का क्या। ऐसे तो राजनीति यह कहती है कि बलवान की शरण ले लो, किंतु यदि मैं ऐसा करूंगी तो शील की रक्षा करनी मुश्किल हो जाएगी। स्त्री सहज कपट कला ही यहाँ पर आजमाना उचित रहेगी। मेरा हृदय बोल उठा, शील आदि की रक्षा के लिए कपट करना पड़ेगा तो उसमें पाप नहीं है, यह मैं अच्छी तरह जानती थी। मैंने दूत के द्वारा चंडप्रद्योत को संदेश भेजा, राजन, अब तो आप ही मेरे स्वामी हो, लेकिन आप जानते ही हैं कि यदि मैं अभी मेरे छोटे बालक के भरोसे यह नगरी छोड़कर आपके साथ आ जाऊं तो शत्रु राजाओं को बड़ा बड़ा मौका मिल जाएगा। आप कहेंगे कि मैं बेटा हूँ, फिर कौन से शत्रु की ताकत है कि आंख ऊंची कर सके, परंतु आप रहते हैं उज्जैन में और शत्रु रहते हैं यहीं पर नजदीक में। सांप तकिए के नीचे और औषधियाँ हिमालय में, उपचार कैसे हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि मुझे स्वीकार करने से पहले कौशंबी के चारों ओर मजबूत किला बना दो। उज्जैन की ईंटें बहुत मजबूत है, ऐसा मैंने सुना है, तो आपके लिए तो उज्जैन की ईंटों द्वारा किला बनाना दाएं हाथ का खेल है। किला बन जाए फिर मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे ऐसे संदेश से चंद्रप्रद्योत अत्यंत खुश हो गया। वाह, मृगावती सामने से मुझे चाहती है। मेरे जैसे रूपवान और बलवान को कौन नहीं चाहता। शतानिक से वैसे भी वह थक गई होगी। शक्तिहीन पति किस स्त्री को पसंद होगा। आखिर मैं तो कुदरत योग्य व्यक्ति
पात्र प्राप्त कर देती है। देखो ना, कुदरत ने शैतानी को स्वर्गलोक में भेज दिया, मृगावती को मेरे लिए तैयार कर दिया। सचमुच ही मैं सौभाग्यशाली हूँ। ऐसे कई विचारों से पागल बने हुए चंड प्रद्योत ने उज्जैन से ईंटें मंगवाकर कौशाम्बी के चारों ओर मजबूत किला बनाया। उस मूर्ख को कहाँ पता था कि वह किला मुझे ही भारी पड़ने वाला था। कोशटे, रेशम का कीड़ा को कहाँ पता होता है कि मेरा ही तंतु मेरे लिए खतरनाक बनेंगे। किला बन जाने के बाद मैंने दूसरे संदेश के द्वारा चंड प्रद्योत से धन, धान्य, ईंधन आदि मंगवाकर संपूर्ण नगरी को समृद्ध बना दिया। बस अब चोटी मेरे हाथ में आ गई। मैंने तुरंत ही किले के सभी दरवाजे बंद करवा दिए। चंड प्रद्योत को मेरी राजनीति का अब पता चल गया। वह हताश हो गया, उसका मुंह काला हो गया, जैसे छलांग लगाने से भ्रष्ट हुआ बंदर। लेकिन यूं ही वह यहाँ से जाने वाला नहीं था। कौशाम्बी के आसपास उसने अपना लश्कर जमा दिया। मैंने किले के ऊपर सैनिकों को लगा दिया। किले के ऊपर से सुरक्षापूर्वक मेरे सैनिक चंड प्रद्योत की सेना पर प्रहार किया करते थे। ऐसे कितना ही समय बीत गया। एक बार मुझे विचार आया, हे जीवन में तो यूं ही गुजर जाएगा। ये जीवन क्या यूं ही बेकार जाने देना है? आयुष्य कितना क्षणभंगुर है। नजर के सामने ही पतिदेव परलोक चले गए। यम का बुलावा कब आ जाए क्या भरोसा। भगवान श्री महावीर स्वामी अभी पृथ्वी तट पर विचरण कर रहे हैं, तो क्यों उनके चरणों में समर्पित बनकर मेरे जीवन को सफल ना बनाऊं। लेकिन मेरा बदनसीब है कि मैं किले में बंद हूँ। इस किले में से तो अब भगवान ही बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरे ही दिन भगवान श्री महावीर स्वामी कौशाम्बी के बाहर पधारे। मनोरथ के साथ ही मुझे प्राप्ति हो गई। हम प्रभु को सच्चे हृदय से याद करें तो प्रभु आते ही हैं। प्रभु के सामने हम एक कदम भरते हैं तो प्रभु हमारे सामने 99 कदम भरकर आते ही हैं। भक्ति ही प्रभु को चंकता है ऐसा नहीं है। भगवान भी भक्त को चाहते हैं, खोजते हैं। मेरे मनोरथ को जानकर श्री भगवान कौशाम्बी में पधारे थे। भगवान के पदार्पण के समाचार मिलते ही मैं निर्भय बन गई। प्रभु स्वयं निर्भय हैं, दूसरों को भी निर्भय बनाते हैं, इसलिए ही प्रभु अभय के दाता कहलाते हैं। किले के दरवाजे खोलकर मैं ठाट बाट के साथ प्रभु को वंदन करने चली। चंड प्रद्योत भी आया। हाँ, वह भी मेरे जैसे भगवान का भक्त था। हम दोनों भगवान के समवसरण में थे, लेकिन कोई उपद्रव नहीं, कोई अनिच्छनीय प्रसंग बना नहीं। भगवान का यही तो प्रभाव है। उनकी उपस्थिति मात्र से ही सब उपद्रव भाग जाते हैं। सूर्य होता है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। प्रभु तो वहाँ उपद्रव रह नहीं सकते। देशना में भगवान ने विषय वासना की भयंकरता समझाई। एक पुरुष ने भगवान को प्रश्न किया, या सा? भगवान ने कहा, सा सा। या सा का अर्थ गौतम स्वामी ने पूछा। तब भगवान ने पूछने वाले का पूर्व भव बताया। चंपा नगरी की स्त्रीलपंट सोनी 500 स्त्रियों का पति था। वस्त्र, आभूषण वगैरह के लिए अत्यंत दुखित और हैरान हुई स्त्रियों ने एक बार उसकी अनुपस्थिति में सुंदर वस्त्र आदि परिधान किए। इससे अचानक आ पहुंचे क्रोधांध सोनी ने एक स्त्री को मार डाला। इसके कारण क्रोधित हुए 499 स्त्रियों ने दर्पण के प्रहार से सोनी को मार डाला। उसके बाद पश्चाताप करती हुई स्त्रियों ने अग्नि समाधि ली। अकाम निर्जरा से वे 499 पुरुष बने और जंगल में लुटेरे बने। पहली स्त्री ब्राह्मण के यहाँ पुरुष के रूप में जन्मी और वह सोनी उसकी छोटी बहन के रूप में जन्मा। एक बार छोटी बहन रो रही थी, तब भाई का हाथ अचानक ही जुहांग की ओर जाते वह शांत हो गए। अब उसका रोना बंद करने के लिए हमेशा ही ऐसा करने लगा। माता पिता को पता चलते ही उसे घर में से निकाल दिया। 499 के साथ मिलकर वह भी लुटेरा बना। युवा अवस्था में कुलटा बनी उसकी स्त्री को लुटेरों ने अपनी पत्नी बनाई। 500 के बीच वो एक ही पत्नी बनी। ईर्ष्यालु इतनी थी कि दूसरी आई हुई स्त्रियों को कुएं में धक्का मारकर मार डालती। इससे शंकित बने हुए उस ब्राह्मण ने मुझसे पूछा, क्या वह मेरी बहन है? मैंने कहा, हाँ, वह वही है। यह सुनकर वैराग्य वसित बने हुए ब्राह्मण पुत्र ने दीक्षा ली और पल्ली में जाकर 499 लुटेरों को भी प्रतिबोध देकर दीक्षा दी। कामांधता की भयंकरता प्रभु ने हूबहू दर्शाई। देशना
के अंत में मैंने कहा, प्रभु चंड प्रद्योत की आज्ञा लेकर मैं भी दीक्षा लूंगा। फिर मैंने चंड प्रद्योत के पास जाकर कहा, आपकी सम्मति हो तो मुझे दीक्षा लेनी है। मेरे पुत्र को मैंने आपको सौंप ही दिया है। भगवान के प्रभाव से चंड प्रद्योत का बैर शांत हो गया था। उसने मेरे पुत्र उदयन को कौशाम्बी का राजा बनाया और मुझे दीक्षा की अनुज्ञा दी। अंगारवती आदि 8 स्त्रियों के साथ मैंने प्रभु के पास दीक्षा ली। साध्वी प्रमुखा आर्या चंदनबाला की मैं शिष्य बनी। अध्ययन सेवा आदि में मैं लयलीन बन गई। संसार में कभी नहीं आया ऐसा आनंद मुझे संयम जीवन में प्रतिपल आने लगा। कितने वर्ष के बाद भगवान श्री महावीर के साथ मैं वापस कौशाम्बी में आई। इस दिन सूर्य चंद्र अपने मूल विमान के साथ प्रभु के दर्शनार्थ आए। मैं सममसरण बैठी रही। मेरी गुरुनी चंदनबाला तो समय होते ही चले गए, लेकिन मुझे कोई ख्याल नहीं रहा, क्योंकि सूर्य चंद्र के कारण चारों तरफ उजाला उजाला ही था। सूर्य चंद्र के चल जाने पर एकदम अंधेरा हो जाने के कारण मैं हक्की बक्की होती जल्दी जल्दी मुकाम पर आई। मेरे गुरुनी जी ने मुझे शांत भाव से उल्हाना देते हुए सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हारे जैसे कुलीन को इतनी देर आना शोभा नहीं देता। बस हो गया। मुझे जोरदार झटका लगा। ओहो, मेरे कारण गुरुनी जी को इतना बोलना पड़े। मैं कैसी प्रमादी, कैसी अवनीत। अब मेरा कल्याण कैसा होगा। मैं पश्चाताप की धार में बहने लगी। पश्चाताप की मेरी धारा ऐसी तीव्र बनी कि उसमें मुझे सभी गाति कर्म नष्ट हो गए। मेरे अंदर अनंत शक्ति का विस्फोट हुआ। जिसके लिए मैं सभी साधना कर रही थी, उस केवल ज्ञान ने आकर मेरी कंठ में विजयमाला पहनाई। मैं केवल ज्ञानी बन गई। मेरे गुरुनी जी अभी छदास्त थे और मैं केवली बन गई। केवल ज्ञान के प्रकाश में मैंने देखा कि मेरी गुरुनी जी के पास से काला सर्प गुजर रहा था। मैंने हाथ थोड़ा संथारे के अंदर रखा। चौंक कर जगे हुए मेरे गुरुनी जी ने हस्त स्पर्श का कारण पूछा। तब मैंने सत्य बात बता दी। गुरुनी जी ने पूछा, ऐसे अंधेरे में काला सर्प तुम्हें दिखाई कैसे दिया? तुम्हें कोई ज्ञान तो नहीं हुआ है ना? कौन सा ज्ञान हुआ है, प्रतिपाती या अप्रतिपाती? मैंने कहा, अप्रतिपाती। बस हो गया। मेरे गुरुनी भी ऐसे पश्चाताप के गंगा में नहाने लगे कि उन्हें भी केवल ज्ञान हो गया। मिलती हुई कीमती वस्तु सर्वप्रथम गुरु चरणों में समर्पित करनी चाहिए। इस नियम का यहाँ पर सज्ज रूप से पालन हो गया था।